तीन मुख्यमंत्रियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ भाड़ के साथ राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में मिली सजा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा पर रोक लगे, लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। मतलब कि अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। करीब महीने भर पहले जब अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, तब कांग्रेस ने पूरे देश में हंगामा किया। सजा पर सियासत का ये ड्रामा लंबा चला और फिर अदालत में अन्य नेताओं की परेड करवाकर कांग्रेस ने एक तरह से न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला और उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई की गई थी। तब राहुल को उनकी याचिका पर फैसले तक जमानत दी गई थी। इसके बाद 13 अप्रैल को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज आरपी मोगेरा कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए सिर्फ डिसमिस यानी खारिज कहा। ये केस 2019 में बेंगलोर में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी और उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया था। सुनवाई के दौरान राहुल के वकील आरएस चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था। केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है। पूर्णेश मोदी की तरफ से दलील दी गई थी कि राहुल गांधी बार बार मानहानि वाले बयान देने के आदी हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट में 3 याचिका दी थी। पहली मुख्य याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई और इस पर 3 मई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने पहले आवेदन में सजा पर रोक की मांग की। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि ये जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी। दूसरा, राहुल गांधी के दूसरे आवेदन में कन्विक्शन पर स्टे की मांग की गई। कोर्ट ने जिसे खारिज कर दिया। सजा के बाद 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत याचिका दे दी गई थी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। राहुल ने बंगला खाली कर सोनिया गांधी के आवास में रहने का फैसला किया। उनका सामान भी शिफ्ट हो चुका है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।